आधार कार्ड। चंद सवालात। कितने दिनों तक आधार डेटा को महफूज रखने की है इजाजत? क्या आधार कार्ड नहीं तो स्कीम नहीं मिलेगी? क्या घपलेबाजी पर रोकथाम के लिए जरूरी है आधार? क्या आधार के बिना भी हो सकता है आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन? क्या बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जरूरी है आधार कार्ड? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए लास्ट तक देखते रहे नूरी एकेडमी की ये वीडियो। जनवरी 2009 से आधार प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तब से आज तक बहुत सारे मसाइल सामने निकल कर आए, खास तौर पर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स बनाने के बाद। स्कूल में बच्चों का दाखिला करवाना हो, गवर्नमेंट की स्कीमों से फायदा उठाना हो, मोबाइल का सिम कार्ड खरीदना हो या बैंक में अकाउंट खोलना हो, हर जगह आधार कार्ड की डिमांड की जाती है। आज ऐसा लगता है कि आधार कार्ड हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसलिए आधार कार्ड के मुतालिक हर बात और हर फैसले का हमें इल्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी जिंदगी का बहुत सारा डेटा मौजूद है जो आधार से मुंसलिक है, जैसे तारीख पैदाइश, आंखों की पुतलियां, उंगलियों के निशानात और रिहायशी एड्रेस वगैरह। एक और अहम बात कि ये कहा जा रहा था कि आधार कार्ड घपलेबाजी पर रोकथाम के लिए जरूरी है। ये कुछ हद तक सही भी है। पहले स्कूल और कॉलेज वाले बच्चों की स्कॉलरशिप खा जाते थे, मगर अब स्कॉलरशिप डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में आती है। इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद है। इसीलिए एक आदमी का एक ही आधार नंबर होता है, ताकि हर जगह यूनिटी पाई जाए, इनफरादियत मौजूद रहे। आप खुद देखिए, एक आदमी के कई कई बैंक अकाउंट होते हैं, एक आदमी के पास कई कई सिम कार्ड होते हैं, मगर आधार को दो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आधार को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। इसलिए कोई भी शख्स दो आधार कार्ड बना ही नहीं सकता। हत्ता कि महाराष्ट्र में आधार कार्ड बना चुका कोई शख्स किसी और स्टेट, किसी और रियासत में जाकर भी आधार कार्ड नहीं बना सकता। लेकिन ये बात भी जहन में मौजूद रहे कि आधार कार्ड का ये मतलब नहीं कि आप हिंदुस्तानी हो या इससे आपका हिंदुस्तानी होना साबित हो जाए। जैसे जन्म दाखिला और पासपोर्ट के होते हुए आपका शहरी होना साबित नहीं होता, इसी तरह सिर्फ आधार कार्ड के सबब से आप हिंदुस्तानी अपने आप को साबित नहीं कर सकते। जन्म दाखिला, पासपोर्ट और आधार कार्ड के साथ वालिदैन का जन्म दाखिला भी हिंदुस्तानी होना चाहिए। इसके लिए आप कमेंट्स करके बताएं कि क्या आप हिंदुस्तान के शहरी होने के हवाले से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें, ताकि हम उस पर स्पेशल वीडियो प्रेजेंट कर सकें। खैर, बात ये चल रही थी कि बहुत सारी जगहों पर आधार कार्ड को जबरन जरूरी करार दिया जा रहा था, जिसको मलहूज रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 27 एप्लीकेशन दाखिल किए गए थे, जिस पर 38 दिनों तक नजरसानी की गई। और अब जाकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने 26 सितंबर 2018 को एक तारीखी फैसला सादिर किया है। ये फैसला 4-1 के रेशो से सामने आया है, जिसके तहत आधार कार्ड एक्ट को मामूली तब्दीली और चंद शराइत के साथ लाजमी करार दिया गया है। जैसे पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा, आईटी रिटर्न भरना हो तो आधार कार्ड लाजमी होगा, हुकूमती स्कीमों से फायदा उठाने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। टेलीकॉम या मोबाइल कंपनियां अब अपने कस्टमर से आधार कार्ड की डिमांड नहीं कर सकती। बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी
नहीं है। बच्चों के एडमिशन, सीबीएसई, नेट और यूजीसी इम्तिहानात के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं है। आधार एक्ट के तहत पहले किसी भी शख्स के डेटा को 5 सालों तक रखने की इजाजत थी, मगर अब सिर्फ 6 महीनों तक ही डेटा रखने की इजाजत है। इस फैसले के बाद सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों ने बैंक अकाउंट खोलने के लिए या सिम कार्ड हासिल करने के लिए या अपने बच्चों का दाखला स्कूलों में करवाने के लिए जिन्होंने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं, अब उनका क्या उन्हें आधार कार्ड का जेरॉक्स वापस किया जाएगा या उसे बर्बाद कर दिया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह के मुल्की फैसले और तालीमी मालूमात हासिल करने के लिए आज ही नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।